Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज एक ऐसी लोकसभा सीट की बात करेंगे। बिहार की लोकसभा सीट है जहां नीतीश कुमार के दो मंत्रियों के बेटा बेटी के बीच में मुकाबला है। दोनों मंत्री के बेटा बेटी मैदान में हैं और आज बात करेंगे बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट की। समस्तीपुर लोकसभा सीट की पूरी कहानी समझेंगे। ये भी बताएंगे कि 1952 देश की आजादी के बाद से अभी तक इस सीट पर कौन जीता। कांग्रेस पार्टी ने समस्तीपुर सीट से जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को मैदान में उतारा है, अपना कैंडिडेट बनाया है। सनी हजारी का सामना होगा जेडीयू के ही नेता, बिहार सरकार के ही मंत्री अशोक चौधरी की बेटी, एनडीए के उम्मीदवार हैं एलजेपीआर रामविलास पासवान वाली पार्टी है, उनके उम्मीदवार हैं शांभवी चौधरी। शांभवी को लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सनी हजारी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब स्क्रीन पर आपके सामने ये दो तस्वीरें हैं, इस तस्वीरों को देखिए। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर समस्तीपुर लोकसभा सीट की आगे की कहानी क्या कुछ होगी। ये दो उम्मीदवार हैं शांभवी चौधरी और सनी हजारी। ये दोनों उम्मीदवार हैं एलजेपीआर से हैं और वो कांग्रेस से हैं। अब सबसे समझने वाली बात ये है कि इनके पिता भी जेडीयू में हैं अशोक चौधरी, और सनी हजारी के पिता भी हैं जेडीयू में महेश्वर हजारी हैं। महेश्वर हजारी ये दोनों के पिता हैं। पहले अगर अशोक चौधरी की बात करें तो ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे और कांग्रेस को छोड़कर इन्होंने जेडीयू का पाला थामा है। और अब इनकी बेटी है शांभवी चौधरी जो अब चुनावी मैदान में है, और महेश्वर हजारी के बेटा है सन्नी हजारी, वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। इन दोनों के आने से ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है समस्तीपुर लोकसभा सीट की। लोगों और यहाँ की जनता की भी यही राय है कि मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि कभी रामविलास की ही पार्टी एलजेपीआर जीतती आई थी इस सीट से, लेकिन उनके चाचा से बगावत हुई और चिराग पासवान के चचेरे भाई यहाँ से प्रिंस राज अभी वर्तमान में सांसद हैं और उनको इस बार नहीं दिया गया और यहां से शांभवी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया। इस सीट के पूरे समीकरण बताएंगे कि इन दोनों के बीच में कितना टफ मुकाबला होने वाला है और साथ में समस्तीपुर लोकसभा सीट की कहानी क्या कहती है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या संतान मोह में नीतीश कुमार के दोनों मंत्री तो नहीं आपस में भिड़ जाते हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि दोनों मंत्री आपस में नहीं भिड़ेंगे और दोनों अलग अलग चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। सबसे खास बात यह भी है कि सनी हजारी पहले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास वाले जो एलजेपीआर है उसी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एलजेपीआर से टिकट नहीं मिली। वहां से शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया, तो उन्होंने इसके लिए चिराग पासवान से मुलाकात भी की थी कि उन्हें टिकट दे दिया जाए, लेकिन चिराग पासवान ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया और शांभवी चौधरी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा, तो इसके बाद से सनी हजारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और फिर कांग्रेस ने सनी हजारी को यहां से उम्मीदवार बना दिया। अब सनी हजारी और शांभवी के बीच में मुकाबला दिलचस्प होगा। इससे भी बड़ा मुकाबला यह है कि एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई। इस बीच में शांभवी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू नेता की बेटी हैं, और इधर देखें तो सनी हजारी भी महेश्वर हजारी के बेटे हैं। यही नसीहत देते हुए कहा यह भी गया कि जो जिस पार्टी में होते हैं उन्हें उसी पार्टी का धर्म निभाना पड़ता है। राजनीति में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये अभी तक कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा होता तो कोई पार्टी बदलकर एक दूसरी पार्टी में नहीं जाता। एलजेपीआर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, और के बिना नाम लिए हुए चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वो महेश्वर हजारी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वो यह प्रयास उनके पिता के निधन के वक्त से ही कर रहे हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं उन लोगों ने अनुसूचित जाति को तोड़ा है। चिराग पासवान का यह बयान था और उन्होंने आगे यह भी कहा कि ये वही लोग हैं जो रामविलास पासवान के खिलाफ शुरू से ही राजनीति कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी पार्टी टूट जाए और वह हमारी कम्युनिटी को तोड़ना चाहते हैं। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है उन्होंने। हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना महेश्वर हजारी पर ही था।
गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान और महेश्वर हजारी के पारिवारिक रिश्ते भी हैं इन दोनों के बीच में, और इसी रिश्ते की वजह से इन दोनों की लड़ाई भी उतनी दिलचस्प नहीं दिखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेडीयू और एनडीए का गठबंधन भी है बिहार में, और इधर देखें तो इंडिया के गठबंधन है। चिराग पासवान एनडीए में हैं, एलजेपीआर के वो प्रमुख हैं। बावजूद इसके चिराग पासवान ने महेश्वर हजारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि दोनों उम्मीदवार के पिता जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार के मंत्री हैं। समस्तीपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यह सीट रिजर्व है। समस्तीपुर पहले सामान्य सीट हुआ करती थी। 2009 में नए परिसीमन के बाद इसे अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दिया गया, यानी कि रिजर्व कर दिया गया, यानी इस पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते। अब समस्तीपुर लोकसभा सीट के परिणाम को देखें, 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम को, तो यहां से एलजेपी की तरफ से रामचंद्र पासवान मैदान में थे। 2,73,654 वोट मिले थे इन्हें। 31.33% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस के अशोक कुमार राम यहां से चुनावी मैदान में थे, जिन्हें 2,63,529 वोट मिले थे। 30.53% वोट प्रतिशत इनका रहा था, जिन्हें इस बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया है और सनी हजारी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब अगर 2014 के बाद से देखें, 2014 में मोदी लहर भी थी और यहां से एलजेपी के उम्मीदवार भी थे। जेडीयू के उम्मीदवार 2014 में उतरे महेश्वर हजारी, और यहां से 2,01,14 वोट उन्हें मिला था, 23.18%। 2014 में एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी। नीतीश कुमार वाली जेडीयू अकेले चुनाव लड़ी थी क्योंकि वो एनडीए से अलग हो गई थी, लेकिन 2019 में नीतीश कुमार की जेडीयू के एनडीए में फिर से वापसी हुई और फिर दोनों जेडीयू और एनडीए साथ में चुनाव लड़ी थी। 2019 के अगर चुनाव परिणाम देखें समस्तीपुर लोकसभा सीट की, तो एलजेपी की तरफ से रामचंद्र पासवान थे, 5,62,443 वोट मिला था, 55.19% वोट प्रतिशत था। कांग्रेस के अशोक कुमार राम को 3,10,800 वोट मिले थे, 30.50% वोट प्रतिशत रहा था। समस्तीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर और रोसड़ा पड़ता है। इसके अलावा दरभंगा जिले के 2 कुशेश्वर स्थान और हायाघाट विधानसभा सीट भी इसके अंतर्गत आती है। आरक्षण की अगर बात करें तो कुशेश्वर स्थान, कल्याणपुर और रोसड़ा विधानसभा सीटें भी एससी के लिए आरक्षित है, यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। महेश्वर हजारी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं, और आपको यह भी बता दें कि सनी हजारी समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के प्रमुख भी हैं। जाहिर है कि दोनों उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से जेडीयू में हलचल काफी तेज भी होगी, मुकाबला भी दिलचस्प होगा। बहरहाल ये भी है कि अब समस्तीपुर की जनता किसे जीत का ताज पहनाती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब चुनाव होने के बाद परिणाम आएंगे। लेकिन फिलहाल ये समीकरण यहां से निकलकर सामने आया। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहां की जातीय जनगणना की, जातीय समीकरण की। 2011 जातीय जनगणना के अनुसार से यहां की साक्षरता 48.9% थी और 16,63,171 ग्रामीण आबादी थी, जो कि 95.1% के करीब करीब आती है। वहीं पर अगर शहरी आबादी की बात करें तो 85,694 शहरी आबादी है, 4.9% यहाँ की आबादी बताई गई। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए कि इस क्षेत्र में किस जाति के कितने फीसदी आबादी रहते हैं, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए इस क्षेत्र को, तो भी आपको बताते हैं बौद्ध धर्म के 0.01%, ईसाई धर्म के 0.07%, जैन धर्म के 0.01%, मुस्लिम धर्म के 12.6% और अनुसूचित जाति के 19.5%, अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय के 0.1% यहाँ पर आबादी है। सिख समुदाय के 0.02% आबादी इस क्षेत्र में बताई जाती है। यानी सबसे ज्यादा आबादी अगर बात करें इसमें, तो अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय की आबादी इस क्षेत्र में बताई जाती है। राजनीति में अन्य गारंटियों की कोई गारंटी हो या ना हो, लेकिन जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में करना जरूर जीत की गारंटी होती है कि अगर आपकी जाति आपके पक्ष में है तो जीत पक्के है। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर भी जाति की जड़ें गहरी हैं। पार्टियां भी खुलकर
अपने तौर पर यह कहती रही है कि जातिगत ध्रुवीकरण करना या साधना उनकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये करती जरूर है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कब कौन जीता है, इस क्षेत्र से अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर 1952 में सत्यनारायण सिन्हा जीते कांग्रेस की तरफ से। पहले समस्तीपुर क्षेत्र नहीं हुआ करती थी। 1957-1962 में भी सत्यनारायण सिन्हा कांग्रेस की तरफ से जीते। 1962 में उपचुनाव हुआ, यमुना प्रसाद मंडल कांग्रेस से जीते जयनगर सीट से, और ये तब समस्तीपुर की सीट थी। 1967-1971 में यमुना प्रसाद मंडल कांग्रेस से जीते। उसके बाद यहां 1972 में समस्तीपुर जिला बनाया गया, जो दरभंगा जिले से काटकर समस्तीपुर जिले को बनाया गया था। उसके बाद से यहां के अगर चुनाव को देखा जाए तो 1977 में कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी से यहां से जीते। 1978 में यहां पर उपचुनाव हुआ और अजीत कुमार मेहता जनता पार्टी से जीते। 1980 में अजीत कुमार मेहता जनता पार्टी एस यानी जेडीयू से जीते थे, और 1984 में रामदेव राय कांग्रेस पार्टी से इस सीट से जीतकर संसद तक पहुंचे। 1989-1991 में मंजय लाल कुशवाहा जनता दल से जीते थे जेडीयू से। 1996 में अजीत कुमार मेहता जनता दल से जीते। उसके बाद 1998 में अजीत कुमार मेहता आरजेडी से जीते। 1999 में संजय लाल जेडीयू से जीते। 2004 में आलोक कुमार मेहता आरजेडी से जीते। 2009 में यहां पर महेश्वर हजारी चुनाव जीते, जिनका बेटा अभी चुनावी मैदान में है, सन्नी हजारी। 2014 और 2019 में रामचंद्र पासवान एलजेपी से जीते, और 2019 में यहां पर प्रिंस राज एलजेपी से यहां से जीते और संसद पहुंचे। अभी भी वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस से चिराग पासवान की अनबन थी, और वो प्रिंस राज अपने चाचा पशुपति पारस के पक्ष में थे। इस वजह से चिराग पासवान शायद उनको न उतारा हो। यहां पर समस्तीपुर कृषि और उद्योग के लिए जाना जाता है, और यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी है, जिसकी गिनती देश के नामी कृषि यूनिवर्सिटी में होती है। कभी समस्तीपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से अगर देखा जाए तो इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार जीतते आए हैं, और यहां पर एलजेपी हो या फिर जेडीयू हो, उनके उम्मीदवार जीते हैं। समस्तीपुर के हसनपुर में चीनी मिल थी जो कि बंद है। इसके अलावा कल्याणपुर में रामेश्वर जूट मिल भी है, और समस्तीपुर में खाटू श्याम का मंदिर भी है, जो कि सालों से लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। समस्तीपुर के लोग मुख्य रूप से हिंदी बोलते हैं, और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मैथिली और अंगिका भाषा भी बोली जाती है। समस्तीपुर आने के लिए अगर सबसे सुगम रेल मार्ग है तो यहाँ के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन है, और इसके अलावा पास में ही यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट हाल ही में शुरू किया गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं शांभवी चौधरी और सनी हजारी के बारे में। आपको बताएंगे कि ये दोनों उम्मीदवार हैं कौन। पहले बात कर लेते हैं शांभवी चौधरी की, क्योंकि वो अशोक चौधरी की बेटी भी हैं, और इस बार जेडीयू के तरफ से अशोक चौधरी नेता हैं, और उन्हें एलजेपीआर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बिहार सरकार में मंत्री हैं इनके पिता, और जेडीयू के नेता पहले कांग्रेस में थे, बाद में इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। शांभवी बिहार की उन चंद लड़कियों में से है जिनके पिता ड्रीम पूरा करने की हैसियत रखते इसलिए भी हैं क्योंकि वो नेता भी हैं। जेडीयू में आने से पहले अशोक चौधरी कांग्रेस में हुआ करते थे। वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और लेकिन बिहार कांग्रेस में कोई नेता लंबे समय तक टिक नहीं पाता। वैसा ही अशोक चौधरी के साथ भी हुआ, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए किसी एक पार्टी में। अशोक चौधरी बिहार के प्रमुख दलित नेता हैं, लेकिन उन्होंने जातीय बंधन को तोड़ा भी। अशोक चौधरी ने जाति से बाहर शादी की, और उनकी बेटे शांभवी चौधरी ने भी ऐसा ही किया। शांभवी की शादी बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल के से हुई है, और सायन कुणाल भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। शांभवी चौधरी दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। किशोर कुणाल 80 के दशक में पटना के एसएसपी थे। तब वहां पर हुए बॉबी हत्याकांड के जांच के कारण वे काफी चर्चित हुए थे। उन्होंने अपनी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से भी बिहार में एक खास पहचान बनाई, और वह पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर से सालों से जुड़े रहे। यह मंदिर अपने ट्रस्ट के जरिए पटना में कई अस्पतालों का संचालन करता है।
अशोक चौधरी की अगर बात की जाए तो ये बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं, सबसे करीबी माने जाते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि सायन कुणाल खुद ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वो अपनी पत्नी शांभवी चौधरी को यहां से चुनावी मैदान में उतारे। शांभवी चौधरी के अगर दादा महावीर चौधरी भी राजनीति में थे, कांग्रेस के नेता थे और बिहार विधानसभा के लिए 9 बार चुने गए थे, लेकिन उनकी पोती शांभवी चौधरी एलजेपीआर की तरफ से चुनावी मैदान में है। कई राज्यों में सरकार के मंत्री भी रहे। 2014 में उनका निधन हो गया। शांभवी हाल ही में राजनीति में आई है, पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बनी है और उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया है। ग्रेजुएट हैं, एमए की हैं और पीएचडी के लिए अभी लगी हुई हैं, पीएचडी की नहीं है। कई खबरों में यह भी खबर चलती है कि वो पीएचडी कर ली हैं, लेकिन जब उनसे मेरी खुद बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अभी पीएचडी नहीं की। सनी हजारी की अगर बात करें तो सनी हजारी का 2 राजनीतिक परिवारों से रिश्ता है। वो रामविलास पासवान के रिश्तेदार भी हैं और उनके पिता महेश्वर हजारी जेडीयू सरकार में मंत्री हैं। साथ ही सनी हजारी खानपुर प्रखंड के प्रमुख भी हैं और इस बार वे चुनावी मैदान में समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर दोनों के बीच में कितना टफ मुकाबला होता है, यहां से कौन जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।